सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछोला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। और सवीना की कोई ऐसी गली बाकी नहीं होगी जिसमें रोड या नाली नहीं बनी हो। और अभी आप पूरे गांव में घूम के आओ, ना तो कई रोडें व्यवस्थित है, ना कोई पानी की सुविधा है गांव में। ये भैया को मैं सामने बता देता हूँ, वो सामने पानी की प्याऊ बनी हुई है, अंदर ट्यूबवेल खुदा हुआ है और गिरवर जी चौधरी ने बनवाई है। आपको मालूम नहीं है? यूएटी में जाके पता करो, परमिशन हो गई है। ये कोने से वो कोने तक 1 फीट का भी कहीं डंबर रोड बता दे तो चलो अपन जो बोले वो करते हैं। नगर निगम और सीवेज वाले का डिपार्टमेंट अलग अलग है यूडीए का, तो जब उनकी लाइन कंप्लीट होगी तभी वो रोड अभी बनेगी। 4 महीने पहले सीवरेज लाइन के लिए खोदा, ठीक है, खोदने के बाद वो गायब हो गए वापस। बहुत बार गए, हमने पूछा भी और बोले कि आगे से उनको पेमेंट ही नहीं हो रहा है। एक बंदा जो सीवरेज वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको आगे से पेमेंट ही नहीं हो रहा है, तो काम जोड़ के चले गए। कि तो पहले तो यूआईटी और इनका कहना था कि हमें तो डामर ही नहीं मिल रहा है, और जब सीएम साहब का वीआईपी जब मूवमेंट हुआ तब ठोकर पे डामर रोड बन के एक साइड में हो गया, उनकी कंप्लीट रातों रात। आप तो ये इतना चलो, आप यहाँ से यहाँ तक चलो। अपने घर पे भी अगर काम चालू करते हैं तो थोड़ा बहुत परेशानी तो सबको देखनी पड़ती है। ये सबसे लग्जरी रोड है और यहाँ पर थोड़ा सा काम करने के लिए थोड़ी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। आज हमारे उधर नालियों की सफाई नहीं हुई है, 20 साल से नहीं हुई है। भले मैं कांग्रेस बीजेपी का हूँ, फिर भी मुझे पूरा ही करनी पड़ रही है। अगर जनता जागरूक है, मूर्ख तो है नहीं, 20 साल से वोट क्यों दे रही है? रोडों का काम हुआ होगा, नाली का काम होगा, विकास होगा जब भी दे रही है। कांग्रेस बड़े दावे में है इस बार वोट बनाने के। नहीं, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। पार्षद भी बन रहे, उसके बाद भी वो की वही समस्या है। अगले 5 साल बाद पूछेंगे फिर भी यही समस्या आएगी, क्यों है? इधर तो गहलोत जी लड़ा रहे, इधर वो इनका उप नेता, इधर प्रदेश अध्यक्ष, तीनों एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। आप वोट गिनो, ताराचंद जी अलग, पारस जी अलग, रविंद्र सिंह प्रदेश की बता रहा हूँ, प्रदेश में तुम्हारी सब अलग अलग है। उसके बाद दूसरा है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हमने कंप्लेन की, ध्यान नहीं दिया, और तीसरा है उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ हाँ हाँ करके निकाला। इनके वहाँ पार्क में इतना काम कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे। इनके पार्क में पूरे बाउंड्री दीवार से लगा के अंदर मंदिर का काम, टोटल पनघट सारा गुल जी ने करवाया। सब गांव वाले सब पिएंगे, ये पानी नहीं पिएंगे क्या? वो सूंघे क्या पानी को? तो आपका कहना ये है कि आपने अपने कार्यकाल में सारे काम को करने की कोशिश की? कोशिश नहीं की है। क्या कह रहे हैं? इनके कार्यकाल में इनने कुछ नहीं किया। कहने में बहुत सी बातें हैं, मेरे पास तो लिखा हुआ है मैंने क्या काम करा, कितना काम कराया है, ठीक है। मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है कि मैंने किस पार्क में, इनके घर के पार्क के उधर 18 लाख रुपए की लागत से इनका पार्क तैयार किया। स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज़ में। मैं हूं उस्मान और आज वार्ड 45, 44, 37, 38 के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हर मुद्दे को लेकर के प्रशासन को अवगत भी कराते हैं, हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। और कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, लेकिन सबकी एक राय ज़रूर होती है कि हमें उदयपुर को अच्छा बनाना है, हमें उदयपुर को स्वच्छ बनाना है, हमें हमारे मोहल्लों को, हमारी गलियों को स्वच्छ बनाना है, ताकि हमारा शहर जो राजस्थान में, इंडिया में नंबर 1 है, वो हमारे दिलों में हमेशा नंबर 1 रहे और पूरे विश्व में अपनी एक छाप अलग छोड़े। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बिगुल को बजने के बाद हर गली मोहल्ले में सियासत जो है वो गर्म होने लग गई है। हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है, पुरानी सरकार जो रही है, जो बोर्ड रहा है, उनका क्या काम होना था, क्या काम नहीं हो सका,
नए बोर्ड से क्या क्या उम्मीदें हैं, ये सब हम जानेंगे, एक एक वक्ता से बात करेंगे और आपको बताएंगे। बने रहें उदयपुर न्यूज़ के साथ। हम सबसे पहले बात करेंगे, सर आपका नाम बता दें। सुरेश सिंह यादव, पूर्व पार्षद, वार्ड पहले 20 था मेरा, अभी कौन सा है सर? अभी नया अभी 37 बना है। सर ये बता दें कि जो बीजेपी का 30 सालों से वो जो है बोर्ड बनता आया है, इस बार क्या उम्मीद है? बिल्कुल इस बार और बनेगा, बिल्कुल पूरी उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद के साथ पूरा कितनी बनेगा। सीटें लाने की होगी? 70 सीटें कम से कम 70 सीटें। 70 सीटें। ये बता दें, पूरी ईमानदारी के साथ आप इस काम को करते हैं, ये बता दें कि इस बार जो आपके प्रमुख मुद्दे होंगे वोट देने को लेकर, चाहे वो बीजेपी को आप वोट दें चाहे वो किसी को वोट दें, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं वो क्या हैं? मुद्दे यही है, रोडें और नाली है। सबसे ज़्यादा जनता को सफाई चाहिए, सफाई, और ये तीनों मुद्दे हैं। बाकी तो 3 गार्ड मैंने बनवाए यहाँ पे, और सवीना की कोई ऐसी गली बाकी नहीं होगी जिसमें रोड या नाली नहीं बनाई हो। मैंने सब कंप्लीट है। करदर, गांधीनगर, इंद्रपास, A-B-C टोटल जगह सड़कें वगैरह सब मैंने बनवाई थी। तो देखिए, इनका कहना है कि हर जगह की सड़क और हर जगह के मामलात को इन्होंने करवाया। हम जो कांग्रेस वाले लोग जो हैं, उनसे जो सपोर्ट करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी जो बातें हैं वो क्या है। सिर्फ क्या नाम है आपका? सिर्फ आपका नाम बता दें। भुवनेश राव जी, क्या कहना चाहेंगे कि व्यवस्था कैसी है? 30 साल से बीजेपी का बोर्ड है। मैं अंकल को ये बोलना चाहता हूँ कि अंकल को बना हुआ है 10 साल पहले का काम बता रहे अभी अंकल, 10 साल पहले। अभी हम इससे पहले हमारा राजकुमारी गन्ना थी, बाहर की थी, यहाँ की कोई लोकल उदयपुर सवीना कोई नहीं था। और अभी आप पूरा गांव में घूम के आओ, ना तो कई रोडें व्यवस्थित है, ना कोई पानी की सुविधा है गांव में। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ा चौराहा है ये हमारे, मतलब उदयपुर का सबसे बड़ा चौराहा। वार्ड मिलते हैं यहाँ, 4 वार्ड मिलते हैं और लेबर चौराहा है। और ना तो यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था है पीने की, और ना ही कोई मूत्र बाथरूम घर वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लोग जब भी लेबर आती है हर कहीं खड़े होकर बाथरूम वगैरह कर लेती है। सर क्या कहना चाहेंगे? कोई भी एक व्यवस्था नहीं है। ये भैया को मैं सामने बता देता हूँ, वो सामने पानी की प्याऊ बनी हुई है, पीने लायक पानी नहीं है। वो अंदर ट्यूबवेल खुदा हुआ है और गिरवर जी चौधरी ने बनवाई है। और वही पर्सनल है किसी का, सरकार की तरफ से कोई नहीं है, सरकार की तरफ से नहीं है वो किसी पर्सनल। आपका ये सवाल था कि नहीं है, हाँ, लेकिन है सरकार की तरफ से नहीं है। अच्छा, लेकिन वो बोल पानी पीने लायक भी नहीं है, पानी सरकार ने दी है, यूआईटी ने जगह दी है, जब वो टंकी बना के दी उन्होंने। यूआईटी ने जगह दी है तब टंकी बना के दी है। यूआईटी ने ये प्लॉट ऑप्शन कर दिया है जी, यूआईटी ने प्लॉट ऑप्शन, यूआईटी हटा दी है अभी इसको। तो सर ये तो हट रहा है। इसमें भी हो गई मीटिंग, वहाँ से हटा के ये टंकी यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। यूआईटी वाले यहाँ जगह दे रहे हैं इनको, टंकी यहाँ से नहीं हटेगी, टंकी वहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी। प्लॉट तो पूरे यूआईटी के कहाँ देगी जगह? यूआईटी देगी ना उसकी जगह, सब यूआईटी तो जगह देगी ना भैया, कहाँ देगी? यूआईटी कह रहे जगह देगी, इनका बोर्ड है जगह देगी। रोड में भी, रोड के बीच में नहीं देगी, रोड के बीच में नहीं। आपको मालूम नहीं है? यूआईटी में जाके पता करो, परमिशन हो गई है। रोड के बीच में कोई जगह दे सकता है? अरे इसकी परमिशन हो गई है, अभी इसकी परमिशन हो चुकी है। यूआईटी में जाके लेटर लाओ। अच्छा, दूसरी मांग बताएं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे, ये अभी टंकी बनी नहीं, ठीक है? ये टंकी में, ये गांव की जमीन थी, कोई ना तो यूआईटी की जमीन थी, किसी की जमीन थी। हमारे गांव का एक देवरा था यहाँ पे, यूआईटी वाला आए, एमएलए साहब आए, पुल जी खुद आए, एमएलए साहब यहाँ पे आए, इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम यहाँ पे पानी की टंकी बना रहे हैं। तो चलो गाँव वालों ने मिलकर हमने इनको टंकी के लिए ज़मीन दे दी। उसके बाद पुल जी 2 लाख रुपये यहाँ पे बोल के गए थे, लेकिन अभी 2 लाख का कोई पता नहीं है, क्योंकि वह गाँव का जो देवरा बना हुआ है वो देवरे को सही करेंगे और व्यवस्थित बनाएंगे मंदिर पूरा। सर 2 लाख रुपए बोल के गए, कहाँ गए? कहना है बिल्कुल बोल के गए थे, जिस दिन इसका उद्घाटन होगा जी, उसके 10 दिन पहले फूल जी यहाँ वो पेमेंट देंगे। तो उद्घाटन कब होगा वही पूछ रहे हैं। और मंदिर में टाइल्स वगैरह लगा दी गई है और फाटक वगैरह सब कंप्लीट कर दी है। यहाँ भाई साहब ये कह रहे हैं देवरा है, देवरे के ऊपर आप देखो लेटिंग करते हैं लोग। अरे ये तो गलत बात है। सर आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? 2 लाख रुपए की बात चल रही है। 2 लाख की तो बात ये है कि सर ये टंकी जो बनी है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरी आम जनता जो 4 वार्ड है, ठीक है, लेकिन ये अभी जो वार्ड 23 था पुराना वाला और सवीना गांव है, उसके लिए टंकी की सुविधा की है कि पानी सबको मिलेगा। और रही बात 2 लाख की, तो फूल जी भाई साहब जिस दिन आए थे यहाँ एमएलए साहब, तो उन्होंने ये कहा था कि इस ज़मीन को देवरा जो है आप थोड़ी सी ज़मीन टंकी के लिए दे दो,
तो टंकी बन जाएगी और बाकी का 2 लाख मैं मेरे कोटे से आपका जो भी टाइल्स वगैरह का साफ सफाई करा दूंगा। बिल्कुल विधायक मत से, ठीक है सर। और पास में जस्ट पास में कच्ची बस्ती में बाबा के डेरे हैं जो कचरे बिनने वाले होते हैं, तो उन लोगों को हटाया जा नहीं सकता क्योंकि उनको भी रहने की सुविधा चाहिए। तो वो सारा कचरा उसी देवरे में पहले डालते थे, तो उसके बाद सफाई हुई है, तो सीसी होकर जो काम है वो बोला है वो देंगे विधायक में से। क्या कहना चाहेंगे आप सर? ये कच्ची बस्ती वाला रोड देख लीजिए, 1 बाई 1 कोई अगर 4 व्हीलर लेके निकल जाए तो उसको मतलब सामने आने वाले को दूसरे की डिवाइड मतलब क्या रैंप पे चढ़ानी पड़े, ऐसी स्थिति है सर रोड की। आप जाके रोड चेक कर लीजिए और मेन चौराहे का रोड देख लीजिए सर। ये कोने से वो कोने तक 1 फीट का भी कहीं डंबर रोड बता दे तो चलो अपन जो बोले वो करते। साहब डंबर रोड मांग रहे हैं सर, 1 फीट का भी नहीं है यूं कह रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि आज ये पैर रखने की जगह नहीं है। मैं कच्ची बस्ती वार्ड 45 के अंदर रहता हूँ, दीनदयाल उपाध्याय मंडल ओबीसी मोर्चा के मैं जिला मंत्री हूँ, लेकिन पद के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। सुविधा मुझे भी मेरी गाड़ी के शोकर बनने लगे, लेकिन वो सीवरेज का जो काम चल रहा है उसके बाद में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जिस दिन अगर वार्ड में सीवरेज का काम होगा तो रोड बननी है। सीवरेज का काम तो पूरे शहर में चल रहा है, पूरे शहर में चल रहा था। पूरे लोगों की नाराजगी रोड और नाली है वो इसी कारण से, क्योंकि पहले रोडें बनी थी, जब बनी थी तो टेंडर भी हुआ था, तो आप भले जांच कर सकते हैं, टेंडर हुआ था, रोडें बनी थी, सारी गलियां पक्की हुई थी, लेकिन सीवरेज के बाद में वापस कटी है। लेकिन नगर निगम और सीवरेज वाले का डिपार्टमेंट अलग अलग है, यूडीए का। तो जब उनकी लाइन कंप्लीट होगी तभी वो रोड वापस बनेगी सर। जब लाइन कंप्लीट होगी तभी रोड बनेगा। 4 महीने पहले सीवरेज लाइन के लिए खोदा, ठीक है, खोदने के बाद में गायब हो गए वापस। अभी 3 दिन से वापस आए, गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए? क्या पता, अभी 3 दिन से वापस आए तो वापस खोदना चालू कर दिया। आपने कहाँ गायब हो गए? भाई आपकी भी जिम्मेदारी है, आप नगर निगम में और यूआईटी में कभी गए क्या? बहुत बार गए। हमने पूछा भी और बोले कि आगे से उनको पेमेंट ही नहीं हो रहा है। एक बंदा जो सीवरेज वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको आगे से पेमेंट ही नहीं हो रहा है, तो वो काम जोड़ के चले गए। अभी 6 महीने बाद आए और 6 महीने बाद उन्होंने आके खाली से पानी डाल के चेक किया कि पानी डाल के चेक करें कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अभी आपको ध्यान होगा तो अभी यूआईटी ने अभी बजट पास किया है रोडों का। अब जब तक कनेक्शन ही नहीं हुए तो फिर रोड बनाने से वापस से क्या मतलब है? फिर कनेक्शन का टाइम आएगा तो फिर वापस कूदेगी। और बारिश में ये काम शुरू किया है। ये तो दैनिक भास्कर की भी रिपोर्ट है कि अगर अभी आप बरसात में अगर आप रोड का पेचवर्क का काम शुरू करोगे तो डामर वापस उकड़ जाएगा। हाँ, सीएम साहब के आने के बाद बना। हाँ बिल्कुल, सीएम साहब के बाद ही हुआ। बाकी तो पहले तो यूआईटी और का इनका कहना था कि हमें तो डामर ही नहीं मिल रहा है। और जब सीएम साहब का वीआईपी जब मूवमेंट हुआ तब ठोकर पे डामर रोड बन के एक साइड में होगी कंप्लीट रातों रात। साहब डामर नहीं मिल रहा, ये तो बड़ा भारी आरोप लगा रहा है। ये तो निगम वाले जाने। हम तो हमारे पास तो है नहीं नंबर, हम देते हैं इनको। फिर वोट किस बात की? फिर वोट किस? नहीं वोट क्यों? वोट तो हमारा हक है, हम काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। आपके एक भी नेता नहीं है, न तो कोई बाहर से कोई है। आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? नगर निगम के जो भी चुनाव की बात चल रही है तो इसमें मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा कि पिछले 20 सालों से जो बोर्ड है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का है। और विकास की बात चलती है तो आप यहाँ से पूरा राउंड लगाइए, वार्ड 37, 38, 44 और 45 का आपको इतनी व्यवस्थित रोड है। उसका उदाहरण मैं बता देता हूँ कि आप जो आज से 20 साल पहले यहाँ की रोड और प्लॉटों की जो रेटें थी यहाँ पर, उससे कम 5 गुना ज़्यादा यहाँ की रेटें बढ़ी हुई है। तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। अभी छोटी-छोटी बातें तो चल बहुत अच्छा हो चुका है, ये बात बोली जा रही है। आप तो मेरी बात सुनो, आप तो ये इतना चलो, आप तो यहाँ से यहाँ तक चलो और आपके मीडिया के आपके न्यूज के माध्यम से आपके न्यूज के माध्यम से आपके न्यूज के माध्यम से यहाँ पे 2 बार वो दीदी आके गए और बकायदा आपके न्यूज वाले क्या नाम है दीदी का, वो दीदी आके गए और बकायदा आपके न्यूज में चला, इस रोड का न्यूज में चला। बारिश के टाइम में बारिश के टाइम में आप यहाँ से निकल नहीं सकते, ये स्थिति आप जमीनी स्तर का काम बता रहे हैं कि सामने जो दिख रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? विकास में अगर अपने घर पे भी अगर काम चालू करते हैं तो थोड़ा बहुत परेशानी तो सबको देखनी पड़ती है। ये सबसे लग्जरी रोड है और यहाँ पर थोड़ा सा काम करने के लिए थोड़ी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लग्जरी बोल रहे इतने बड़े खड्डे नहीं है, इतने बड़े खड्डे नहीं है। सीवर लाइन, केबल लाइनें वगैरह पड़ने के चक्कर में खोदा गया रोड है। ये बहुत जल्दी रिपेयरिंग हो गया। हमारे आज भी बात हुई थी, बहुत जल्दी में 2-4 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इनसे सबसे बात करी हुई, आज ही हमने मीटिंग करी है इसके बारे में
आप कैमरा उधर घुमा करके देख आज लीजिए। अच्छा ये तो गीला गीला आज का करवाया बोल रहे हैं। ये 3 दिन पहले मैंने खुद ने कमिश्नर साहब को फोन किया था और कल ये कंप्लीट करके गए और इसका टेंडर भी हो गया है। 15 दिन के अंदर अंदर ये सारी रोडें बन जाएगी। कैमरे के साथ चलो और अभी देख लो कितने खड्डे हो रहे हैं। पब्लिक कैसे साइड से निकल रही है, कार वाले साइड से निकल रहे, चल के देखो ना। मेरा सवाल ये है कि जो होना था वो हो चुका, उसको बदला नहीं जा सकता। आने वाले जो पार्षद हैं, जो बोर्ड है, उससे मैं सभी के सामने माइक लाऊंगा, सभी आप मुझे बता दें, क्योंकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं, यहाँ बात है उदयपुर वासी की, है उदयपुर के रहने वाले की। आप अपनी अपनी सोच से ये बता दें कि अगला जो बोर्ड बने वो क्या क्या काम आपके क्षेत्र में करवाए। मैं शुरुआत करूँगा अंकल से। अच्छा बोर्ड बनना चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए। आज हमारे उधर नालियों की सफाई नहीं हुई है, 20 साल से नहीं हुई है। भले मैं कांग्रेस बीजेपी का हूँ, फिर भी मुझे पूरा ही करनी पड़ रही है। 20 साल से हमारे सिंगल में नहीं हुई है, 20 साल हो गए नहीं हुई है। पीछे वाली गलियों की आगे होती है, पीछे वाली गलियों की नहीं होती है। साहब क्या कहना जो चाहेंगे? मेन रोड पे जो है वो तो सारे कंप्लीट काम हो चुके हैं। कहीं अगर एक आधी कोई रह गया हो या कोई सफाई नहीं हुई तो अलग आगे, बाकी तो पूरा कंप्लीट काम है। आप भी चलो, सारे पार्क तैयार हैं, सब कुछ लाइटें वगैरह, अंदर जो दोनों चौराहे हैं वो भी कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। अभी टंकी बनी है, अभी इसकी तैयारी है उद्घाटन की और बहुत जल्दी इससे पानी सप्लाई होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं, काम तो बहुत बढ़िया हुआ है। आरती वसीटा ने बहुत अच्छा काम किया है और उसको हम तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं। आने वाले जो भी पार्षद होंगे हम उनको उनसे अपेक्षा रखेंगे कि भाई आप और इनसे भी बढ़िया काम करो। सब कह रहे हैं वार्ड के पार्षद नहीं जान रहे हैं। वार्ड 44 और वार्ड 45 का जो अभी सीट अभी ओपन हुई है वो अनारक्षित है, उसमें कोई भी आकर के फाइट कर सकता है। जैसा कि कहा जा रहा है कि आने वाले प्रत्याशी कैसा काम करें, तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि वैसे काम बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो अभी पार्षद के रूप में जो आएंगे, सुहागा, हाँ, सोना जो और पार्षद के रूप में सुहागा। अभी अपना जो दावेदारी करेंगे, उनसे निवेदन है कि वो भी निरंतर आकर के उस काम को और आगे विकास कराएं। सब क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो एक बात बताता हूँ आपको कि आज वोट कितने साल हो गए, कितने साल से वोट बन रहा है बीजेपी का? 30 साल। अगर जनता जागरूक है, मूर्ख तो है नहीं, 20 साल से वोट क्यों दे रही है? रोडों का काम हुआ होगा, नाली का काम होगा, विकास हुआ होगा, जब भी दे रही है। और आज जब वापिस से जो चुनाव होगा ये वाला, तो ये सिर्फ सीवरेज के जो काम चल रहे हैं, कुछ युद्ध भी हुए थे, कोई डामर की महंगाई भी हुई थी, कुछ ठेकेदारों को दिक्कत आई थी, उसकी वजह से काम अटक गया था। और सेकंड बात आज है कि ये टंकी, पानी की टंकी देखिए पूरा गाँव में आज कितने साल बाद बनी है। जमीन न मिलने की से ओनली फॉर इसका लेवल ऊंचा चाहिए था, इसलिए इस जमीन को चुनी। बाकी आप कहीं भी बना के डिप में जाती है और आने वाले समय के अंदर पानी की दिक्कत तो यह खत्म हो जाएगी। और रही बात रोडों की, जिस दिन सीवरेज का काम खत्म होगा, बीच में मेंटेनेंस चलता रहेगा, गैस की पाइपलाइन भी डलेगी तो रोडें टूटती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझदार है, वोट उसी को देगी जो आगे जाके काम करवाएगा। और हमने वार्ड 45 जो अभी जनरल सीट बोलते हैं, तो हमने अपना पार्षद भी चुन लिया, दिनेश जी भट्ट साहब है। उनको मन में है कि हम उनको चुनाव लड़ाएंगे जी और उनको जिताएंगे, और जीतेंगे इसलिए कि ये काम दिखेगा वार्ड 23 का, जिन्होंने आरती वसीटा पूर्व पार्षद थी जी। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? बोर्ड जो है वो अब कैसा काम करना चाहिए आने वाला? अब ये 6 बोर्ड तो बन चुका है बीजेपी के, अब 7वां बोर्ड बीजेपी का बनेगा जी। और आने वाले समय के अंदर इतना विकास का काम होगा, और जितने भी ये रोड वगैरह है, रोड का क्या डामर की वजह से थोड़ा सा मामला डिले हो रहा है, और इसके लिए भी सैंक्शन होता है, बहुत जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा जी। सर आप तो पूर्व पार्षद रह चुके हैं, अब आप बताएं कि जनप्रतिनिधि के रूप में आप कैसे चेहरे को देखना चाहते हैं और बोर्ड किस तरह का काम? जाहिर सी बात है सारे काम नहीं होते हैं। हम तो चेहरा वो देखना चाहते हैं जो काम करे, वार्ड में काम करे, जनता में उसकी पेट हो, यूँ नहीं करे कोई उठी गिरिया खड़ा हो जाए। छाप छवि का इंसान, बिल्कुल साफ छवि का इंसान। कांग्रेस बड़े दावे में है इस बार बोर्ड बनाने के? नहीं, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, बोर्ड बनाने में कहीं है ही नहीं। इस बार तो बड़ा दावा है कांग्रेस का बोर्ड बनाने का। भले ये ख्वाब देखते हैं, देखते आए हैं और देखेंगे। साहब ख्वाब देखते हैं, देखते आए और देखेंगे। ये तो कहना है स्थिति क्या है, इनके गुटबाजी में बटी हुई है, बीजेपी के इससे ज्यादा क्या चाहिए? देखना इनके महापौर 4 महापौर अभी। अच्छा ये बता दें, जो जनप्रतिनिधि आए और बोर्ड सबसे पहली क्या मांगे रखेंगे उससे? रोड लाइट शहर को सुंदर बनाए, टूरिस्ट बढ़े, रोड। अच्छा आप बताएं। खूब काम है, क्या बोलूँ मैं, बहुत काम है, बहुत काम। सर आप बता दें, आप तो बिल्कुल स्पष्ट बात रखने वाले व्यक्ति हैं, ये बता दें कि अगला जो बोर्ड बनने वाला है, चाहे किसी का भी बने, क्या काम होने चाहिए? काम तो जो भी सब ये नाले, रोड,
बाकी इनका नगर निगम का तो ये काम है, रोड नालियाँ, इसके अलावा और क्या करेंगे वो? नहीं, उसके बावजूद भी बहुत सारी सुविधाओं के बारे में बात कर सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ, ये मठ रोड जो दिल्ली में वो पहाड़ नहीं है, वो एक दिन या 2 दिन में नहीं बने थे, 1 दिन या 2 दिन में नहीं बने थे, टाइम लगा उनको। बेसिक वैसी स्थिति अभी है, 7-7 फीट तो हो गया वो। अच्छा, ठीक है, और इस 5 साल में हो जाएगा 12 फीट करीब हो जाएगा। हाँ, इनके घर के हकीकत बता रहा हूँ, ओरिजिनल बता रहा हूँ मैं। कोई मेरे साथ कोई चलना चाहे तो मैं बता देता हूँ, आप जा सकते। ठीक है। मतलब ये समस्या कांग्रेस बोर्ड बना रही है या नहीं बना रही है? बिल्कुल कांग्रेस 100% बन रही है बोर्ड। इस बार वोट अरे ये टोटल 2000 वोट से ही जीते हुए हैं, बोर्ड बना के घूम रहे हैं, वो भी 2000 वोट से ही जीते हुए हैं। सब क्या कहना चाहेंगे? वही सर, मूलभूत आवश्यकता है सब इंसान की, वो आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए बस। सारी आवश्यकताएं पूरी हो। बोर्ड किस और काम करना चाहिए? बोर्ड क्या बताऊं मैं, बोर्ड मतलब इंसान की जो आवश्यकता है, रोड है, पानी है, लाइटें हैं, ये सारी चीज़ें की। ठीक है, आप बता दें, बड़े अच्छे तरीके से आपने मुद्दों को उठाया है। आप बताएं, क्या नया बोर्ड जो बने उसके अंदर क्या विशेष होना चाहिए? देखो सर, यही चाहते हैं कि उदयपुर शहर में रोडों का अच्छा काम हो, नालियों का अच्छा काम हो, साफ सफाई हो। जैसे आज अपन उदयपुर से भी छोटा एक कस्बा है डूंगरपुर, सफाई के मामले में 1 नंबर है, सिटी आती है। क्या आज इतनी साफ सफाई है। ब्रांड एम्बेसडर उदयपुर में भी हैं। हाँ, के गुप्ता जी है, लेकिन अब क्या, ये तो अब सब आपस में फूट है, जो बनने नहीं देते उनको। क्या आप अच्छा, महापौर के रूप में किसको देखना चाहते हैं? अच्छा व्यक्ति हो और साफ छवि वाला हो। और सबसे बड़ी समस्या तो देखो पानी की है उदयपुर में, झीलों की नगरी में, नगरी के नाम से जाना जाता है कहीं, लेकिन पानी का कोई है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। क्या तो पानी की व्यवस्था मूल। आप बताएं, क्या इस बार नए बोर्ड में क्या देखना चाहते हैं? नए बोर्ड में सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि कोई भी आए तो वो एक जनता को अपना नौकर समझ के आए, यानी कि मेरी जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। नौकर नहीं, जनता के प्रति यानी कि अपनी जिम्मेदारी समझ के आए। नहीं, आपने कहा जनता को नौकर समझ के आए। नहीं, जनता के लिए अपने लिए खुद को नौकर समझ के आए, ताकि वो देखे कि हाँ, ये मेरी जनता के प्रति जिम्मेदारी है। अगर मेरे को मेयर बनाया जनता ने, अगर मेरे को चुना है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये रोड, लाइट, पानी, साफ सफाई बिल्कुल जवाब देना। आप ऐसे नहीं बच सकते। आपके पास कोई समस्या लेके आ रहा है तो आप ऐसे नहीं बच सकते कि आगे से ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो फिर आपको हमने बनाया किस लिए? अगर हमारी बात अगर सरकार के ऊपर नहीं रखेंगे, अगर आप भी प्रेशराइज डाल के अगर काम नहीं करवाएंगे तो फिर जनता कहाँ जाएगी? तो जो नया बोर्ड आना चाहिए, तो बिल्कुल जो नया बोर्ड आना चाहिए, जो भी नया मेयर बने करे तो वो बिल्कुल अपनी पूरी इसके ईमानदारी से और जनता के प्रति पूरी वफादार है और जनता के प्रति पूरी अच्छी तरीके से वो काम करे। यही आपका कहना है? जी बिल्कुल। जी, आप बता दें सर, आपका नाम क्या है? धनराज सालवी। क्या कहना चाहेंगे कि क्या बोर्ड बनेगा नया और उसके अंदर क्या होना चाहिए नया? नया बोर्ड जो भी बने जनता की समस्या को समझने वाला हो और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। कोई ऐसे में बैठे हुए व्यक्ति को लाके बैठा देते, वो जनता की समस्या को जानता नहीं है। आज भी उदयपुर में सड़कों और नालियों से लोग परेशान हैं। मेरे खुद के वार्ड की स्थिति, मेरे घर की आसपास की जो नालियाँ हैं ना, आज भी वही मलबा है। आज 25 साल 30 साल होने के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों है? सड़कों से लोग परेशान है क्यों? हमेशा यही समस्या रहेगी, हमेशा यही समस्या रहेगी क्या? और कोई मुद्दे है ही नहीं। पार्षद भी बन रहे उसके बाद भी वो की वही समस्या है। अगले 5 साल बाद पूछेंगे फिर भी यही समस्या आएगी। क्यों है? एक ही बार में निस्तारण क्यों नहीं? एक ही बार व्यवस्थित निस्तारण क्यों होता है? आज हमारे क्षेत्र में 10 महीने हो गए सड़कों को खोद के रखा हुआ है, वापस किसी ने आके सूद नहीं ली। नालियों के लिए मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से कई बार 181 और दूसरी जगह कंप्लेंट डाली, लेकिन आए वहाँ फॉर्मेलिटी करके चले गए। ऐसा क्यों आखिर? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। और आप मौके पर, वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 23। वार्ड नंबर 23। ठीक है, तो देखिए कि ये अजी आप बताएं सर। विकास की अगर बात देखेंगे तो कैमरा आप उधर घुमाइए, वो देखिए आज ई रिक्शा, ये देखो नगर निगम का ये काम है, राज्य सरकार बीजेपी की सरकार का ये काम है, ये काम है। आज सारी जनता सुखी हो रही है बसों को देख के। देखिए गहलोत जी के पास क्यों पैसे बता रहे हैं? गहलोत जी के पास था क्या? कितना कर्जा छोड़ के गए वो? बीजेपी वालों ने उतारा। आज ये गहलोत जी के लिए कह रहे ना, इधर तो गहलोत जी लड़ा रहे, इधर वो इनका उप नेता, इधर प्रदेश अध्यक्ष, तीनों एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। इनके खुद के एकता तो है ही नहीं, संगठन में ही एकता नहीं है इनके।
बोर्ड बनाएंगे ये, क्या बोर्ड बनाएंगे ये? इनका कोई बोर्ड का अध्यक्ष भी नहीं है। इनके गुट देखे आपने? रविंद्र श्रीमाली जी अलग, पारस जी अलग, गजपाल सिंह अलग, ताराचंद जी का गुट अलग। गुट कितने हैं? आप गुट गिनो। ताराचंद जी अलग, पारस जी अलग, रविंद्र श्रीमाली जी अलग। प्रदेश की बता रहा हूँ, प्रदेश में तुम्हारी सब अलग अलग है। श्रीमाली जी दिखते नहीं आपको? हमारे तो क्या एक आइटम पे बैठते सब एक बने जब से रविंद्र श्रीमाली जी कौन से जाजम पे बैठे? गजपाल सिंह जी बने जब से रवि सिंह श्रीमाली कौन सी छोटी सी बात बोलता हूँ। कौन से कार्यक्रम? कार्यक्रम में दिखा दो, फोटो दिखे दो। एक छोटा सा बात बताता हूँ कि परिवार होता है तो उसमें 2 भाई होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन ये गुट नहीं है, ये गुट नहीं है, ये गुट नहीं है। भाजपा पूरा एक परिवार है। अगर एक परिवार को अगर किसी भी स्टेज पे बिठाया जाएगा तो कोई किसी के लिए नहीं बोलेगा काम से मतलब है, और ओनली फॉर कि काम करवाना है। और किसी का भी अगर काम मैं भी लेके गया हूँ, मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, तो कभी उन्होंने यूँ नहीं बोला कि तू कल आना, उसी समय काम हुआ है। इसलिए फूट नहीं है। आप मेरे पास सबके नंबर है, मैं सबके पास रविंद्र जी के भी नंबर है, भाई साहब के सबके नंबर है। अगर मैं गुट नाली उल्टी दिशा में बह रही है, जिधर ढलान होता है उधर नहीं। 2018 में मैंने फूल जी आए थे, उनके सामने विरोध भी किया था, लेकिन आज दिन तक उसका निस्तारण नहीं हुआ है। एक मिनट बात निस्तारण नहीं है, क्या कह रहे हैं? नींव में पानी जा रहा है, बोरिंग में पानी जा रहा है। मैं वार्ड 23 में ही हूँ। मुझे मत जो आप बोल रहे हैं तो हो सकता है कि इनकी डैम किया। मैं बता रहा हूँ सर, एक मिनट 15 साल हो गए, आप मैं बताऊँ। मैं वार्ड 23 में रहता हूँ सर, मैं वार्ड 23 में रहता हूँ। और वार्ड 23 में इनसे पूछा, जैसे किससे पूछो, लोगों ने वहाँ रेम नहीं तोड़ने दिए। ठेकेदार को बोलता है मेरा रेम छोड़ दो, नाली आके बना दो। आप पूछे, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। और भाई साहब एक मिनट, नहीं सर, रेम नहीं तोड़ने दिया लोगों ने कि तू नाली इतनी बना दे। और ठेकेदार ने क्या किया, वहाँ नाली बना के छोड़ दी। तो ये गलती जनता की है। फर्स्ट बात है, मेरे घर के बाद मैं रेम नहीं तोड़ने दे रहा हूँ। ये कह रहे एक मिनट, माइक में बोलना है, माइक में बोलना है जी, बोले। पहले आया पार्षद जो भी आए, उन्होंने इतना बड़ा नाला बनाया, 1-1 फीट इधर, 1-1 फीट इधर, एक और इतनी सी बीच में नाली बनाई है। इतना बड़ा नाला बनाया मतलब, और घर 1 मकान है, 2 मकान है, उनके लिए भी इतना बड़ा। और आज वो नाली है ना एज इट इज है, उसमें पानी नहीं बहता है, खाली सूखा कचरा। उसके बाद दूसरा है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हमने कंप्लेन की, ध्यान नहीं दिया। और तीसरा है, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ हाँ हाँ करके निकाला। मैंने कई बार कंप्लेंट डाली, 181 पे डाली, इसके अलावा पोर्टल पे डाली। एक बार जयन साहब आए, उनके खाली हल्का हल्का प्लास्टर करके उसको छोड़ दिया। उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। एज इट इज आप आके देख सकते हैं। 2018 में फूल जी भी आए थे, उनके सामने भी मैंने ये विरोध किया। आज भी उसकी स्थिति ये की यही है। जब आज की स्थिति यही की है, क्या कहना है? कोई स्थिति ऐसी नहीं है, सिर्फ मैं ये कहता हूँ एक बार आप जा करके देखिए। बोलने दीजिए बताता हूँ जी। भाई नाले का है, वो ठेकेदार का काम है। इनके वहाँ पार्क में इतना काम करा है, वो ये नहीं बता रहे? इनके पार्क में पूरे बाउंड्री दीवार से लगा के अंदर मंदिर का काम, टोटल पनघाट सारा फूल जी ने करवाया। अरे साहब, इंसान तो घर पे रहेगा, मंदिर वो पार्क में थोड़ी रहेगा। ये पार्षद है हमारी, अभी भी है, लेकिन ये हर बार इनके ये खुद ही इनके साथ रह के काम करवाता है। इनके नाली की समस्या सोल्व हुई क्या? हमारी बहन सुनिए, हमारी बहन के एरिया में आता है वीआईपी कॉलोनी, उसको वाकई में वीआईपी बना रखा है। जो वीआईपी कॉलोनी आता है, इन्होंने अपनी पूरी मेहनत से वीआईपी कॉलोनी को वीआईपी बना रखा है। आप पूछिए। आपका स्वागत है उदयपुर न्यूज में जी। ये बता दें कि इतने सारे जो लोग बोल रहे हैं, क्या कहना है इस पे? हालांकि मैं ये पार्षद का एक हमारा शो अलग होगा। पहले बात क्या हुई है मुझे क्या पता, मैं सडनली आई हूँ, तो आप बताइए क्या बात हुई थी? कह रहे हैं कि नालियाँ उल्टी दिशा में बह रही है। नाली के लिए रेगुलर मेरी कंप्लेन है, आज नहीं, ये रेगुलर कंप्लेन है। ये भैया देखो, रेगुलर मेरी कंप्लेन है, रेगुलर कंप्लेन, ये रेगुलर कंप्लेन प्रूफ दिखा रहे हैं उसका। बात सुनिए, भैया को भी बताया, सीवरेज लाइन हमारे वार्ड में पड़ चुकी है। पहले पार्षद को भी बताया हुआ है, लेकिन निकाल दिया। एक मिनट, अब थोड़ा सा जवाब ले लें। हाँ लीजिए। अब सीवरेज लाइन हमारे वार्ड में पूरे में अभी यथावत काम शुरू है। इनके भाग में तो पूरी कंप्लीट भी कर दी है, पैनल भी बन गए, वहाँ चैम्बर भी बना दिए। इनके तो घर के कनेक्शन भी होने वाले हैं, बहुत जल्द वहाँ से डामर भी हो रहा है।
अब जो नाली पहले पूर्व में जो हो चुका है उसको मैंने प्रयास किया है कि भाई उसको पुनः रिपीट ना किया जाए, लेकिन मेरे आने के बाद इनके उधर जब जो कार्य हमने बोला है, सबसे पहले रोड निर्माण जो हमने करवा दी, उसके बाद पार्क का निर्माण जो 4 दीवारी कंप्लीट नहीं थी, जिस पार्क के बहुत बड़ा इश्यूज कभी था, लेकिन आज उस पार्क को आप देखें हमने 4 दीवारी कंप्लीट कर दी। स्पेशल वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक जो पोल है अच्छे डेकोरेटिव पोल्स लगवा दिए। उसके बाद वहाँ पनघट जैसी सुविधा नहीं थी तो पनघट भी हो गई। लगभग इनकी डिमांड्स जो थी वो सारी की है। ऐसा है ही नहीं कि हमने हर जगह किसी की सुनी नहीं है, किसी की डिमांड्स पूरी तो हर जगह किसी की सुनी नहीं, किसी की डिमांड पूरी नहीं की, ऐसा कहना है। आप आज भी नाली की समस्या एज इट इज बनी हुई है। क्यों आखिर 10 साल बाद क्यों? नालियों की खूबी है, जो काम करता है वो काम व्यर्थ होता है। मीन मिक्स से निकालना ये इनकी खूबी है, ये इनकी खूबी है। एक तो काम कर रहे हैं, दूसरों को काम करने नहीं देना, काम करने में नहीं देना, काम करने नहीं देना बोल रहे हैं। कौन काम नहीं करने दे रहा है? किसने डाली है? एक मिनट कौन काम करने नहीं दे रहा है बताओ? खूबी दिया इनके अंदर देखो ना, 30 साल से यही है ना, हम तो है ही नहीं 30 साल से, 30 साल से यही है क्या? भाई सीवरेज का काम कह रहे हैं, भाई सीवरेज का काम ये कह रहे हैं, तो सीवरेज का काम तो अभी 1 साल ही हुआ ना, तो इससे 4 साल पहले क्या किया? क्या किया 4 साल पहले? 4 साल से क्या सीवरेज का काम अभी नहीं चल रहा है। सीवरेज का काम विदिन 3 सालों से प्रोसेस में, हमारा अंडर प्रोसेसिंग में। उसके बाद पानी की इतनी बड़ी टंकी बनी है, पानी की पाइपलाइन डली है, सप्लाई हुई है। सप्लाई तो भैया कंप्लीट होगा तो सप्लाई होगी। गाँव की जमीन से क्या मतलब गवर्नमेंट की जगह थी? क्या किया गाँव के लिए? गाँव के लिए क्या किया आपने? उसी टंकी से सबको पानी मिलेगा। फुल जी आपका कहाँ हाँ तो फुल जी भाई साहब ने बोला है तो काम चल रहा है ना, तोड़ दिया हमारे गाँव की। माइक पे बोलिएगा, माइक पे सवाल का सवाल जवाब होता है, जवाब का सवाल नहीं होता। पानी तो आम पब्लिक के लिए, एक पर्टिकुलर गांव वालों के लिए थोड़ी के सब पानी पियेंगे क्या यार? सब गांव वाले सब पियेंगे, ये पानी नहीं पियेंगे क्या? वो सूंघे क्या पानी को? अच्छा चलिए 30 साल से कोई काम इनकी बोर्ड है, सब कुछ इनका ही है, सब मान रहे हो, तो काम रोक कौन रहा है? ये कह रहे काम रोक देते हैं। ये तो बड़ा सवाल है, काम कौन रोक रहा है? काम कोई नहीं रोक रहा है भैया। फर्स्ट जब हम एक मिनट मेरा जीत के आए थे तो हमने कोविड को फेस किया। विदिन 2 साल सब इस महामारी से जूझे, जब हमने कोई राजनीतिक नहीं देखी थी, सभी एकजुट रह के सबकी जितनी हेल्प कर सके, सभी वर्ग ने सभी तरह की हेल्प ली, सबसे हुई, सबने की मदद, उसके लिए तो सराहनीय है। ठीक है, उस हमने हम सब फेस किया। उसके बाद हमारे बजट बाद में धीरे धीरे आया, जैसे जैसे बजट आया वैसे वैसे सड़क का निर्माण, नाली का निर्माण, इनकी इशू जो है वो विदिन तो आपका कहना ये है कि आपने अपने कार्यकाल में सारे काम को करने की कोशिश की? कोशिश नहीं की है। क्या कह रहे हैं? इनके कार्यकाल में इनने कुछ नहीं किया। ये कैसे बात कर रहे हैं? आपके सामने देखिए कितना काम हुआ है। कांग्रेस वालों ने बनाई है। इतने दिन पहले कहाँ था ये? अरे यहाँ से अपन यहाँ से खड़े होकर खाली बात कर सकते हैं, चल के देखेंगे तब पता पड़ेगा कितना काम हुआ है। वीआईपी कॉलोनी आप देखो, वीआईपी कॉलोनी एक बंदा बोले यहाँ पर आपको सब तरह के 100 फीट रोड ठेठ से ठेठ कनेक्टेड मिलेंगे, ठेठ गीतांजलि तक के। ये सब बीजेपी का बोर्ड में हुआ है। एक बार मेरे साथ चलो, मैं सबको घुमा के लाता हूँ। मैडम क्या कहना चाहेंगे? हालांकि ये सब क्या बोल रहे हैं? देखिए भैया, जब मैं तो एक ही चीज जानती हूँ जी कि ना कहने में बहुत सी बातें हैं, मेरे पास तो लिखा हुआ है मैंने क्या काम करा, कितना काम कराया है। ठीक है, मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है कि मैंने किस पार्क में, इनके घर के पार्क के उधर 18 लाख रुपए की लागत से इनका पार्क तैयार किया। 3 लाख की लागत से पनघट निकलवाया, 3 लाख की लागत से आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए, 18 लाख रुपए का काम हुआ है पार्क में आपके। ऐसा है भैया, पार्क की स्थिति हमारे वाकई में बहुत खराब थी। पार्क की स्थिति हमारे वाकई में खराब थी। हमने सबने मिलकर इनसे सहयोग मांगा और सहयोग मिला और काम हुआ है, इसके लिए मैं इनको वाकई में बधाई देता हूँ। लेकिन जो 18 लाख कह रहे हैं ना, 18 लाख काम नहीं हुआ है। 18 लाख का काम नहीं हुआ है। एक मिनट, आज भी अगर जो निगम के जो व्यवस्थित जो ऑर्डर होते हैं, जिसके हिसाब से तय पैमाने के अनुसार काम होना चाहिए ना, वो काम नहीं हुआ है। और उसमें वो काम नहीं हुआ है तो हुआ क्या है? और एक मिनट, उसके साथ में जो
जो अपने निगम की जमीन है वो जमीन भी छोड़ दी गई है, वो इसमें मिलीभगत हुई है। मिली भगत कोई मिली भगत उदयपुर में मिली भगत क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी बोल सकती है। नहीं, कौन सी वाली जगह पार्क में, कौन सी वाली भाई जगह? साहब मेरे पास नक्शा है, उसमें नक्शे में जमीन है, उस जमीन को छोड़ दिया है। नहीं तो आपने यूआईटी में कहीं कार्रवाई की उसकी? यूआईटी में भाई साहब बोलो ना, कार्रवाई की क्या? एप्लीकेशन लिख के दिए, भाई साहब को भी एप्लीकेशन दी हुई है। कौन से भाई साहब को दी? लिख के दिए, फूल जी को दिए, इस टंकी का उद्घाटन के समय आए थे। इसी आप फूल जी के पास पर्सनल गए क्या? पर्सनली यहाँ गए, एप्लीकेशन दिए। यहाँ तो हजारों एप्लीकेशन आपका आती क्या है। कहना है? आपका क्या कहना है? काम हुआ या नहीं हुआ? क्या कह रहे हैं? 1000 देंगे तो इनकी पूरी कॉलोनी में इनका जैसा पार्क है ना, वैसा काम कहीं दूसरे पार्क में नहीं हुआ। इनकी पूरी कॉलोनी में आपके जैसे पार्क का काम कहीं नहीं हुआ, ये कहना है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सर एक जो पार्क का जो पार्क की बात चल रही है ना, 18 लाख का काम नहीं हुआ है, इनका कहने का मतलब ये है। एक मिनट 18 लाख का काम नहीं हुआ, ये आज ये बात बता रहे हैं, तो 18 लाख की ITR भी निकलती है। अगर 18 लाख की ITR भी निकलती है, उसकी जांच भी होती है, वो काम हुआ या नहीं हुआ। फर्स्ट बात तो ये। सेकंड बात ये कह रहे हैं कुछ पार्क की जमीन मिली भगत से खाई, तो पार्क की जमीन के लिए सर कुछ लोगों का एक मिनट सर, एक इंसान है वहाँ पर, एक इंसान है जो इन्हीं के पास उसी मोहल्ले में रहता है, उसने कई बार काम बंद करा दिया। मैं खुद जाके समझाइश करके, धनराज जी हमारे मित्र है, भाई है, इन दोनों ने मिलकर हमने बैठ के पूरी एक समिति बना रखी थी, जो बना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, सबने मिलकर किया कि एक नाली यहाँ निकाल देते हैं, विवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद पार्क का काम चालू हुआ। साहब 3 साल से पार्क का काम अटका हुआ पड़ा था, उसको कैसे करे धनराज जी खुद बताएंगे। बताइए धनराज जी कैसे करें? पार्क की जमीन में नाली निकलती है क्या? पार्क की जमीन में निकलती है। हमारा विरोध यही था कि पार्क की जमीन में नाली नहीं होती है। पहले वाले पार्षद ने गलती से उसमें नाली निकाल दी, पार्क के जमीन पे ऊपर नाली निकाली, और नक्शे में वो पार्क की जमीन है, उसमें नाली निकाली। अभी का जो बोर्ड बनने वाला है उसमें आप सभी का यही कहना है कि काम वो हो जो उदयपुर वासियों के लिए हो। कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है, काम वो हो जो उदयपुर वासियों के लिए हो। जनता की कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है, काम वाम सब हम करा लेंगे। इनसे जितना होता है उतना कर लो, बाकी हम करा एक बार फिर से जोर से कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है, काम हम सब करा लेंगे। यहाँ फिर से करवा लेंगे, बोर्ड बन रहा है। सर हमारा वोट, मैंने क्या कहा, मुंगेरी लाल के सपने देखने दो इनको, और देखते रहेंगे ये। सर वोट तो वैसे ही बन गया है, वोट तो बन गया। सर हमारा वोट 30 साल से बना हुआ है, वापिस वही लगा रहे। तो देखिए ये हमारे उदयपुर शहर की जनता है। जनता से पब्लिक को पता है क्या है क्या नहीं है। जनता आज इस बार हमें मौका देगी और इस बार हमारा बोर्ड बनेगा, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। देखिए ये अब की बार मुंगेरी लाल के सपने ये देखेंगे। और दूसरी बात एक और, ये बोल रहे हैं ना 3 साल तक हमारे को पार्क का काम नहीं करने दिया, तो ये कंप्लेंट वहीं बैठे हुए थे क्या? उस टाइम में दूसरा काम करते नहीं आप? सर एक समिति बैठी हुई थी, 3 साल वो पेंडिंग हो गया, 3 साल दूसरा काम। वार्ड के और भी काम किए होंगे। वहाँ अपने पार्क नया बनाया, सारे पार्कों को मेंटेन किया। आप जाके देखिए हमारे वार्ड के पार्क, 9 पार्क है। देखिए ये हमारा शहर है, ये जी सर, ये हमारे टिकट के दावेदार लक्ष्मी नारायण जी के अंकल है। इनकी कॉलोनी के छोड़ के वार्ड की बातें करें, हम बात कर रहे हैं, कॉलोनी की बातें कर रहे हैं। नहीं मैं वार्ड की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल एक मिनट, हाँ सर बताएं, आपका नाम बता दें, एक नाम बता दें आप। मेरा नाम जरूर राम जी बताएं क्या कहना चाहते हैं? टिकट लक्ष्मी नारायण जी को देना, ये कह रहे हैं। हाँ लक्ष्मी नारायण जी को देना टिकट, वार्ड 37 का, वार्ड 33 का। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस लक्ष्मी नारायण जी लड़ेंगे। कौन है ये? जो पूर्व पार्षद है उनको देना चाहिए। मैंने क्या कोई नया चेहरा है शायद? नहीं, पूर्व पार्षद उनको देना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्या काम किया था? बहुत सारे काम किया था, गारेवास में करवाया, सविना में करवाया, मादड़ी में करवाया। अच्छा तो देखिए ये हमारे शहर की जनता है, ये इनकी लड़ाई नहीं है, ये इनका उदयपुर के प्रति एक प्रेम है। ये यहाँ लड़ाई नहीं कर रहे, ये किसी से तू मैं नहीं कर रहे, ये सब समय निकाल के यहाँ आए हैं और कुछ तो सुन के आ गए हैं और कुछ ऐसा देख के आए कि हाँ मैं शहर के लिए कुछ कर सकता हूँ। ये किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, किसी भी नेता को सपोर्ट करें, लेकिन इनके दिलों में एक चीज़ सर्वप्रिय है कि उदयपुर आगे बढ़ना चाहिए। और जो अगला बोर्ड आने वाला है हम भी उनसे कहेंगे। सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ टीम की तरफ से आप सभी से भी और जितने भी उदयपुर वासी जहाँ देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वोट ज़रूर दें। यही आपकी ये एक बटन है जो आपकी जनप्रतिनिधि को, आपकी सोच को आगे ले जाता है,
जो आपकी बात को सत्ता में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाता है। तो वोट सबसे पहले दें और उसके बाद सवाल पूछना तो हमारा अधिकार है, सवाल तो हम पूछेंगे ही, लेकिन उसके बाद आपका काम जो हो वो अपने जनप्रतिनिधि के थ्रू आप उसको काम को करवाएं। यहाँ जितने लोग आए सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोग आए, आपने वक्त निकाला। और फिर से एक बात कि ये सब जो यहाँ हैं ये सब उदयपुर प्रेमी हैं।